हरियाणा सब्जी मंडी यूनियन का कार्यकारी अध्यक्ष और दादरी की जो जनता द्वारा बनाई जन आंदोलन समिति का संयोजक। और जिस तरीके से जो सरकार ने ये 1 तारीख का आज बजट पेश किया है, उस बजट से आम आदमी, व्यापारी, कर्मचारी, हर वर्ग काफ़ी दुखी है। जो लगातार 2 साल से कोरोना की मार, लॉकडाउन वगैरह झेल कर छोटा व्यापारी बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। गरीब के घर में एक समय चूल्हा तक जलाने का गैस तक नहीं थी। गैस के जो भाव थे 1000 रुपये तक बढ़ाने का काम किया था। आज हर गरीब आदमी और व्यापारी ने एक उम्मीद लगाए बैठा था, कहीं न कहीं सरकार इस बजट के अंदर कोई ऐसी रिलीफ देगी कि आर्थिक योजना ऐसी लाएगी या कुछ लोन जो गरीब आदमी को सस्ती दर पर देगी, जिससे उसका जो व्यापार धरती में बैठ चुका था उसको उठाकर अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन सरकार ने कोई भी ऐसी घोषणा या कोई भी ऐसी रिलीफ जनता को न गरीब आदमी को देना काम किया। सबसे पहले तो मैं आप साथियों को बताना चाहता हूँ कि सरकार का जो मेन एजेंडा है वो न तो किसी जनता को रिलीफ देना, न देश को कहीं प्रगति की पथ पर ले जाना। इस सरकार का सिर्फ एक एजेंडा है, धर्म मजहब पे देश को बांटना। और जो टैक्स इन्हें शुरुआत में लगा था वो एजी टैक्स है। जीएसटी में मामले भी कई चीज़ें ऐसी थी, सरकार बार बार करी थी, कुछ जीएसटी की चीज़ें ऐसी उनको रिलीफ देने का काम करेंगे, लेकिन उनको भी कहीं छेड़ने का काम नहीं किया। तो इस सरकार के से आज आम आदमी इतना दुखी है, इस सरकार ने पूरे देश और प्रदेश को बर्बाद करने का। आज जो बजट पेश हुआ है 2022 का, ये पूर्णतया निराशाजनक है। और जैसे कि करोड़ों लोगों को उम्मीद थी सेल टैक्स और इनकम टैक्स की दरों में कुछ कम करने की, लेकिन कुछ नहीं किया गया। इनकम टैक्स का दायरा जो 5 साल पहले था वही आज है। और ऐसे ही जीएसटी की दरें जो लोगों को उम्मीद थी कि 18% वाली आइटमें 12% में की जाएंगी, वो भी एज इट इज ही दिखाई दे रही हैं। कुछ भी बदलाव न करके करोड़ों लोगों को इस बजट ने निराश किया है। कई आइटमें जैसे 18% की जीएसटी की हैं, दुकानदारों को, व्यापारियों को उम्मीद थी कि इनको 12% के दायरे में लाया जाएगा ताकि कारोबार बढ़ सके और चीज़ों की कीमतें कम हो सकें, लेकिन ऐसा कुछ इस बजट में नहीं दिखाई दिया है। इस बजट से कोई फ़ायदा नहीं होगा, केवल निराशा ही मिलेगी। और ये जो बजट है निराशापूर्ण है, किसी प्रकार की कोई आशा व्यापारियों को नहीं है। एक तरफ तो सरकार महिलाओं को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं रख रही। और जैसा कि हम देख रहे हैं लगातार गैस के रेट और काफ़ी रेट बढ़ाए जा चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार के रेट में बढ़ोतरी नहीं हो रही। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जैसे इनकम टैक्स का स्लैब जो है 5 लाख रुपए का था, 2.5 लाख से 5 लाख का, वो पूर्णतया 5 लाख रुपए करना चाहिए इनकम का, ताकि करोड़ों लोगों को इससे राहत मिल सके। इसी प्रकार व्यापारियों के लिए जीएसटी की दरें जो 18% की रखी गई हैं, उनको भी कम करके 12% की दरों में रखा जाना चाहिए, ताकि करोड़ों लोग लाभान्वित हो सकें और जीएसटी ग्रोथ बढ़ सके। ये तो आवश्यक चीज़ें हैं। जो पेट्रोल है, गैस के रेट हैं, ये हर आदमी के लिए जरूरी हैं, तो इनको कम ही होना चाहिए रेट। जी, मैं रविंद्र सिंह गुप्ता नगर पार्षद हूँ और दादरी नगर व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। इस नाते मैं बजट के बारे में काफ़ी सोचता हूँ कि बजट जो है कुछ आशापूर्ण रहेगा, लेकिन सरकार ने बजट में कुछ नहीं किया। ये पूर्णतया निराशापूर्ण बजट है। सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें मोबाइल एक्सेसरी व मोबाइल में कुछ राहत मिलेगी उससे, और लेकिन बजट वैसे जितनी उम्मीद थी उतना बजट तो नहीं है। जैसे कि घरेलू थोड़ा बहुत चीज़ों में राहत दी है, वैसे जो पहले महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, राहत कम दी है, महंगाई ज़्यादा कर दी है। जैसे कि लगा लो डबल कर दिया इस सरकार ने, और उसमें अभी राहत भी थोड़ी बहुत कम दी है, लेकिन कुछ भी ना बराबर है वो का बजट। केंद्रीय मंत्री ने, वित्त मंत्री है सीतारमण ने रखा है, तो उस बजट से जहाँ हमारा हरियाणा प्रदेश है काफ़ी उम्मीदें बनी हैं। और ये बजट जो है और हर क्षेत्र का विकास होगा और लोगों की जो है आय बढ़ेगी, और ये बजट अच्छा है। तो सर जैसे कि बात कहना चाहेंगे, पीछे केंद्रीय सरकार ने 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी घटा करके पेट्रोल डीजल पर
कुछ ग्राहकों को राहत देने की जो प्रयास किया गया है। और आगे भी हमें उम्मीद है, केंद्र सरकार के मंत्री समूह से निवेदन है, पेट्रोल डीजल में और एक्साइज ड्यूटी घटा करके ताकि आम उपभोक्ता को लाभ दिया जा सके। तो जैसे बात की जाए सब्सिडी दी जाती रही है, उस पर फिर से विचार करना चाहिए। और दूसरा, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, पेट्रोल उत्पादक है और हमारा देश में 20% हमारे पास इसका संग्रह है, बाकी हम आयात करते हैं दूसरे देशों से। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के ऊपर भी निर्भर करते हैं। पेट्रोल गैस के जो दाम हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर भी निर्भर करते हैं। तो आप मानते बजट मिली जुली प्रतिक्रिया है लोगों की। बजट अभी पूरा तो देखो, मैं क्लियर इसके बारे में नहीं कह सकता, अभी मैंने इसको पढ़ा नहीं है, ठीक है। पढ़ने के बाद इसमें जो भी फैक्ट्स हैं, आम जनता के लिए लाभकारी हैं, उनके ऊपर लाभ की बात बताएंगे, और जनता के हित में नहीं है उसके ऊपर सुधार की बात। जेजेपी जिला कार्यालय सचिव अपने जो आज केंद्र सरकार के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो बजट पेश किया गया, उसमें सड़क व्यवस्था को सुधारने के लिए ज़्यादा बजट दिया गया, कृषि व्यवस्था को सुधारने के लिए भी ज़्यादा बजट दिया गया, एक दूसरे प्रदेशों को आपस में जोड़ने के लिए, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बजट में अहम बात मेरे को नज़र आई। और हमारे हरियाणा प्रदेश में औद्योगिक को आगे बढ़ाने के लिए रोड कनेक्टिविटी जो है उसमें ज़्यादा बढ़ाने के लिए बजट दिया गया। जैसे कि जिस तरह से कपड़ा है, जूते हैं, चमड़ा के लो या मोबाइल वगैरह, ये भी तो आजकल घरेलू जरूरत की ही चीज़ें आ गई, इनमें राहत मिली है। और आगे भी देखते हैं, थोड़ा बहुत प्रदेश की सरकार भी कुछ न कुछ राहत किसानों को भी देगी। ये सरकार की नीति है, देश को मजबूत बनाने के लिए थोड़ा सा ज़रूर आम आदमी के ऊपर, पेट्रोल डीजल के ऊपर जो ये भाव जो बढ़ रहे हैं उससे मार तो ज़रूर है, लेकिन आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ये भाव भी रखना ज़रूरी है। देश तरक्की के लिए होगा, मेक इन इंडिया अगर आपको बनाना है तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको सहन करना पड़ेगा। और देश की सरकार है, वो चाहती है कि इंडिया अपने आप पे एक विकसित देश कहलाए और देश मेक इन इंडिया के नाम से जाना जाए, इसलिए सारा ही फोकस बजट का मेक इन इंडिया के ऊपर